गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का तीसरा लेक्चर। आज हम लोग जानेंगे सबसे पहली बात कि फ़ोटो, हम लोग पिछले लेक्चर में बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किए, जिसमें था कि लेनार्ड एक्सपेरिमेंट, हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट, हॉलवेस एक्सपेरिमेंट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन वगैरह वगैरह हम लोग सब कुछ डिस्कस किए। आज का सबसे पहला नोट दीजिए और हेडिंग दीजिए कि व्हेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज डन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होता है? आज का हेडिंग ये है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होता है? आज हम लोग को ये समझना है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होता है। तो सबसे पहली बात कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए जो इंसिडेंट लाइट है, ये जो लाइट आप डाल रहे हो, ये लाइट जहाँ पेन चला रहे हैं, ये इंसिडेंट लाइट, इसका नाम क्या है? इसका नाम है इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट, ये जो आप लाइट डाल रहे हो इसका नाम क्या है? इसका नाम है इंसिडेंट लाइट। ये इंसिडेंट लाइट, जब इंसिडेंट लाइट आएगा और वो लाइट सफिशिएंट एनर्जी का होगा। सफिशिएंट एनर्जी का मतलब जिस लाइट का के पास खूब अच्छा सा वेवलेंथ हो, खूब अच्छा सा फ्रीक्वेंसी हो, खूब अच्छा सा एनर्जी हो। अच्छा सा कहने का मतलब ये नहीं कि देखने में बहुत सुंदर, अच्छा सा का मतलब होता है कि सफिशिएंट, उतना फ्रीक्वेंसी हो जो इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता हो, उतना फ्रीक्वेंसी हो जो वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग, जिसके पास एक स्वस्थ वेवलेंथ हो, एक सफिशिएंट वेवलेंथ हो, इतना एनर्जी हो जो वर्क फंक्शन को ओवरकम कर सकता हो, उसके साथ जाके लड़ सकता हो, तभी उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएगा। तो ये जो आपने फोटो दिया है, ये जो आपने लाइट दिया है, ये लाइट सफिशिएंट है। अगर ये सफिशिएंट है और ये एक मेटल है, मेटल का वर्क फंक्शन फाई है। अब बोला कि वो जो इंसिडेंट लाइट है वो इलेक्ट्रॉन को इमिट करवाने में सफल तब होगा जब उसका जो एनर्जी होगा, लाइट का जो एनर्जी होगा वो वर्क फंक्शन से अधिक होगा। लाइट के पास जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से क्या होगा? अधिक होगा। अगर ये एनर्जी वर्क फंक्शन से अधिक होगा तब क्या होगा? देन इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड। अगर इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ मतलब एनर्जी जो आप डाले हो, अगर वो वर्क फंक्शन से अधिक होगा तब इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इमिट होगा। अगर वर्क फंक्शन के बराबर नहीं होगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा। दूसरा, यदि एनर्जी जो इंसिडेंट एनर्जी है अगर वो वर्क फंक्शन के बराबर हो जाए तब इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल सकता है। लेकिन अगर एनर्जी वर्क फंक्शन से अधिक होगा तो देन इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड विथ काइनेटिक एनर्जी। विथ काइनेटिक एनर्जी मतलब जो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगा। अगर इंसिडेंट एनर्जी जो है वो वर्क फंक्शन के बराबर हो गया तब इलेक्ट्रॉन में बी इमिटेड बट नो एनी काइनेटिक एनर्जी। नो एनी काइनेटिक एनर्जी, उसके पास कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। क्या लिखता है कि अगर ई फाई के बराबर हो जाएगा तब इलेक्ट्रॉन में भी इमिटेड, इलेक्ट्रॉन इमिट होगा बट नो एनी काइनेटिक एनर्जी, उसके पास किसी प्रकार का कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। उसके पास किसी प्रकार का कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। तीसरा कंडीशन है कि अगर ई लेस देन फाई हो जाए, मतलब कि आप जो टॉर्च दे रहे हो, आप जो मेटल पर लाइट दे रहे हो, अगर वो एनर्जी मेटल पर जो लाइट दे रहे हैं, अगर उस लाइट का एनर्जी वर्क फंक्शन से कम रहा, आप जो मेटल पर एनर्जी दे रहे हो अगर वो एनर्जी वर्क फंक्शन से कम रहा, अगर वो एनर्जी वर्क फंक्शन से कम रहा, देन नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन डज नॉट इमिट। इलेक्ट्रॉन डज नॉट इमिट, इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट नहीं करेगा। क्या लिखता है कि इलेक्ट्रॉन डज नॉट इमिट मतलब अगर देन नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अर्थात यदि आप किसी मेटल पर अगर इलेक्ट्रॉन देते हो, अगर आप किसी मेटल पर इलेक्ट्रॉन देते हो, एनर्जी देते हो, अगर उस एनर्जी का मैग्नीट्यूड मेटल का जो वर्क फंक्शन है अगर उससे कम हो जाए, जैसे किसी मेटल का वर्क फंक्शन है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपने दिया 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन एकदम नहीं निकलेगा।
जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं तो आप उस इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं कर सकते। अगर बाय द वे आपने यहाँ एनर्जी दे दिया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये पूरा एनर्जी खपत हो जाएगा इस इलेक्ट्रॉन को बाहर करने में, इसीलिए उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। अगर आपने जो एनर्जी दिया अगर वो है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च होगा इलेक्ट्रॉन को निकालने में, और जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच गया वो चला जाएगा उस इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी के रूप में। तो हम लोगों ने ये देखा कि कब इलेक्ट्रॉन किसी भी मेटल से इमिट होगा। अगर उस इलेक्ट्रॉन पर, अगर उस मेटल पर जो एनर्जी पड़ रहा है अगर वो वर्क फंक्शन से अधिक होगा तो इलेक्ट्रॉन तो इमिट होगा ही, उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगा। तीसरा, अगर E बराबर 5 हो गया तब इलेक्ट्रॉन इमिट होगा लेकिन उसके पास काइनेटिक एनर्जी एकदम नहीं होगा। अगला, अगर E का वैल्यू लेस देन 5 हो गया तब क्या होगा, किसी प्रकार का कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट, अगला टर्म को आप समझेंगे। अगला है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। देखेंगे आप, अगला कहानी है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन किसका, आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। देखिए आइंस्टाइन साहब क्या समझाना चाहते हैं, वो हम लोगों को ये समझाना चाहते हैं कि मान लीजिए आपके पास ये एक मेटल है, आपके पास ये एक मेटल का पीस है और उसका वर्क फंक्शन फाई है, और आपने क्या किया, ये इस पर एक फोटोन डाला जिसका एनर्जी कितना है, E है। तो इफ E ग्रेटर देन 5 हुआ, इफ E ग्रेटर देन 5 हुआ तब क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन तो होगा ही, साथ में काइनेटिक एनर्जी भी होगा। देखेंगे E ग्रेटर देन 5 है, अगर E ग्रेटर देन 5 है इसका मतलब इस एनर्जी का, अगर हम ये मान लें कि ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च होगा क्या करने में, वर्क फंक्शन के द्वारा खा जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ने के एवज में खा जाएगा। बच गया कितना, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो जो बच जाएगा वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा। इसी इक्वेशन का नाम है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसका मतलब टोटल एनर्जी कितना आया, E, वो खर्च किस में हुआ, वो हुआ इस टोटल एनर्जी का, ये आपके पास टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी कितना है E, उसमें से खाया कितना, वर्क फंक्शन के रूप में, वर्क फंक्शन के रूप में कितना खाया, फाई। अब बाकी किस में चला गया, तो बाकी चला गया काइनेटिक एनर्जी के रूप में, काइनेटिक एनर्जी के रूप में। मतलब टोटल एनर्जी 2 भाग में खर्च हुआ, एक कुछ मात्रा में फाई के रूप में खर्च होगा, बाकी सब काइनेटिक एनर्जी के रूप में। इसका मतलब E बराबर हो जाएगा फाई प्लस के E। गौर करिए आप, ये टोटल एनर्जी कितना आया, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस में कौन खा लिया, इलेक्ट्रॉन खा लिया, और 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस में चला गया, काइनेटिक एनर्जी के रूप में चला गया। ओके, तो यहाँ से क्या बनेगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या बनेगा, फॉर्मूला E माइनस फाई। इसी इक्वेशन को बोलते हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। गौर करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को हम लोग K से लिखेंगे, E बराबर क्या हो गया, E बराबर होता है hc बाय लेमडा, hc बाय लेमडा, E बराबर क्या हो गया, hc बाय लेमडा। और दूसरा, या आप पहले इस इक्वेशन को लिखिए, E बराबर हो गया hf माइनस hf नॉट, f नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से बनेगा काइनेटिक एनर्जी बराबर H कॉमन कर लेंगे, F माइनस एफ नॉट। ये इक्वेशन, ये भी फोटो इलेक्ट्रिक का ही इक्वेशन है, लेकिन इसको बोलेंगे आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, इसी को क्या बोलेंगे, आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये भी क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी को आपने K से लिखा, E को क्या लिखे होंगे आप, hc बाई लेमडा, और ये क्या बनेगा, hc बाई लेमडा नॉट। अगर फिर से इसमें हम लोग hc को कॉमन करेंगे, अगर आप उसमें hc को कॉमन कर लेते हैं तो वही इक्वेशन आपका बदल जाएगा किस रूप में,
तो वही इक्वेशन आपका बदलेगा एक नए रूप में। यहाँ से आपने क्या करनी है, k इक्वल टू क्या बन गया, HC आपने कॉमन किया, क्या मिला 1/λ माइनस 1/λ नॉट। ये भी क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। ये भी क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। ये भी क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। लेकिन हम लोगों को ये समझना है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, ½ बराबर HC इंटू 1/λ माइनस 1/λ नॉट। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या पढ़े थे, ½ तो ये भी एक इक्वेशन है, किसके लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के लिए। सर ये इक्वेशन कब लगाएंगे, जब आपको इंसिडेंट एनर्जी और वर्क फंक्शन दिया रहेगा। ठीक है, इंसिडेंट एनर्जी और वर्क फंक्शन दिया रहेगा। ये आप कब लगाएंगे, जब आपको फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट जो एनर्जी है उसका फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा और ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। ये कब लगाएंगे, जब आपको इंसिडेंट एनर्जी का वेवलेंथ दिया रहेगा, और ये कब लगाएंगे, जब आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दिया रहेगा। तो ये है आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्या है ये, आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग जब आगे बढ़ेंगे, इसको जल्दी से आप नोट करेंगे, तो हम लोग डील करने वाले हैं, हम लोग आगे डील करेंगे लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन या लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से नोट करेंगे। अगला हेडिंग है लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगला हेडिंग है लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या लॉ है, सबसे पहला लॉ देखेंगे। सबसे पहला लॉ क्या कहता है, इसको एकदम लाइन बाय लाइन सुनेंगे आप। सबसे पहला लॉ कहता है कि यदि इंसिडेंट, इसको सुनेंगे और नोट बनाएंगे अच्छे से। इसका कहना है यदि, जैसे ये मेटल पीस है, इसका वर्क फंक्शन फाई है और आपने जो लाया उसके पास एनर्जी है ई। इसका कहना है कि यदि इंसिडेंट एनर्जी वर्क फंक्शन से कम हुआ तो नो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा। नो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहला लॉ। दूसरा लॉ कहता है कि यदि E बराबर फाई है तो इलेक्ट्रॉन तो इमिट होगा, इलेक्ट्रॉन इमिट विदाउट काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉन इमिट होगा लेकिन उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। तीसरा लॉ कहता है कि अगर E ग्रेटर देन फाई है तो इलेक्ट्रॉन तो इमिट होगा ही, साथ ही उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगा। तो इसका तीसरा लॉ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड, इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड विथ काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड विथ काइनेटिक एनर्जी। तीसरा लॉ क्या है, इलेक्ट्रॉन इमिट होगा लेकिन उसके पास समथिंग, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगा। चौथा लॉ कहता है, यदि, इसको समझेंगे और अपनी भाषा में लिखेंगे अच्छे से, कि यदि इंसिडेंट लाइट का एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है, समझिए इस बात को, यदि इंसिडेंट लाइट का एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है तो कितनों ही लाइट डाल दीजिए इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा। चलिए चौथा नंबर में कि अगर एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है तो आप इंटेंसिटी कितनों ही बढ़ा दीजिए। इंटेंसिटी का मतलब, मान लेते हैं कि आपके पास एक 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फाई बराबर एक मेटल है, उस पे 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर आप कितनों ही रे डाल देंगे, इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं होगा। क्या कह रहा है, यदि इंटेंसिटी जो है, कह रहा है कि अगर E लेस देन फाई होगा तो कितनों ही इंटेंसिटी दे देंगे, नो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा। इस बात को समझिए, नो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का इमिशन एकदम ही नहीं होगा। चलिए पांचवा पॉइंट कहता है कि यदि आपके पास E बराबर फाई है, E बराबर फाई है, तब यदि इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज करेगा। इस बात को समझिए। अगर मतलब क्या, अगर लाइट सफिशिएंट होगा,
जो लाइट आप टॉर्च डाल रहे हो, अगर उसका रोशनी दमदार होगा, वो इलेक्ट्रॉन निकालने के लायक होगा, तब यदि इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो उसमें से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। जैसे इसका वर्क फंक्शन है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोर्ड का, अगर उस पर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक रे डालेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2 को डालेंगे 2 को निकलेगा, 20 को डालेंगे 20 निकलेगा, 100 को डालेंगे 100 को निकलेगा। वही कह रहा है कि अगर एनर्जी सफिशियंट है तो इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब जरा देखिएगा, यदि आप एनर्जी बढ़ाओगे, अगर आप लाइट का एनर्जी बढ़ा देंगे, अगर आप लाइट का एनर्जी, जैसे सुनिएगा, यदि इस मेटल का वर्क फंक्शन है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और आप इस पर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का देंगे तो इलेक्ट्रॉन निकला लेकिन काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। 2 को देंगे, 2 को रे देंगे, 2 को इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दोनों में से किसी के पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। 3 को रे देंगे, 3 को इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तीनों में से किसी के पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। लेकिन यदि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर हम उस पर रे